सो हे स्टूडेंट्स, एज एवरीवन नोस कि कुछ ही दिनों में बोर्ड के एग्जाम्स आने वाली है और हमने इसी बात को ध्यान में रखकर बच्चों के लिए एक पीडीएफ बनाया था जिसमें 12th कॉमर्स के बीके का फाइनल अकाउंट चैप्टर का सारा एनालिसिस हमने किया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रेपिटेटिवली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उन सारी चीजों को हमने उस पीडीएफ में ऐड किया था कि अगर आप वो पीडीएफ सॉल्व कर ले, आप वो पीडीएफ को समझ ले, एनालाइज कर ले, तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपके मोस्ट ऑफ द डाउट सॉल्व हो जाएंगे और आपकी स्टडी को काफी बूस्ट अप मिलेगा। उस पीडीएफ को काफी स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद भी किया और उस वीडियो के बाद काफी बच्चों का हमें मैसेज आया कि सर उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके बताइए। तो ठीक है, हम अभी पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट उस पीडीएफ में जो हमने आपको एडजस्टमेंट्स दिए हैं, जितने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, रेपिटेटिवली एडजस्टमेंट हमने काफी एनालिसिस करके बनाया है, तो उस एडजस्टमेंट को हम यहाँ सॉल्व करके बताएंगे कि अगर आपकी स्टडी कुछ भी नहीं हुई है, जीरो, अभी आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आपका कुछ हद तक स्टडी हो जाए और आपको कुछ ज्यादा चीजें समझ में आए और आप अपना पेपर एटलीस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। और अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, आपको रिवीजन देखना है, रिवीजन करना है, तो उसके लिए भी ये वीडियो और ये पीडीएफ आपको हेल्प करेगा। तो विदाउट टेकिंग योर फर्दर टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, पीडीएफ में सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हमने डाला है वो है क्लोजिंग स्टॉक, और हर बच्चे को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक के बगैर फाइनल अकाउंट बनता ही नहीं है। हर क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्या इफेक्ट होगा? क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। रिपीट आफ्टर मी, हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, अब वो दो इफेक्ट कहां कहां जाते हैं? हम तीन चीज बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। सबसे पहले बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड हम बनाते हैं पीएनएल विच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में दो साइड्स होती है, डेबिट क्रेडिट। सेम प्रॉफिट एंड लॉस में भी टू साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। हम सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगर हम अकाउंट की लैंग्वेज में बोले तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। लेकिन अभी नहीं समझ आ रहा कि डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट क्या है, तो इतना टेंशन मत लो, इतना डीप में मत जाओ। इतना समझो कि आपने आज सुबह उठे हो, आपके पापा ने आपको आपकी फैक्ट्री की चाबी दी है कि बेटा यहाँ से फैक्ट्री संभालो। आपकी एक फैक्ट्री है, आपकी एक ऑफिस है। तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा आपका रॉ मटेरियल आप खरीद के लाओगे, परचेज, आप वेजेस दोगे, वहां पर आप जो भी फैक्ट्री में एक्सपेंसेस करोगे वो सब जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रेड साइड से जो दिख रहा है, रेड मार्कर से, वो है खर्चा आपका सारा। और आपका जो ऑफिस में एक्सपेंसेस होगी, आप ऑफिस में स्टेशनरी खरीद के लाओगे, आप वहां पे काम करने वालों को सैलरी दोगे, आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो ऑफिस में मोस्टली यूज होते हैं वो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, है ना। एक्सपेंसेस यानी लाल झंडी, लाल इसलिए हमने इसको लाल कलर से लिखा हुआ है। और इनकम जो भी होगी आपकी वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा मेन वीडियो का टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट। तो हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ में आप देख रहे होंगे सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे क्लोजिंग स्टॉक हमने लिखा है। अब क्लोजिंग स्टॉक के नहीं, सारी ही एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट कहां जाएगा, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, हम उससे डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट, सबसे पहले एक चीज देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपको क्वेश्चन आएगा समथिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फर्म सो एंड सो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फर्म 85,000, 95,000, 90,000, 30,000, कुछ भी अमाउंट आएगा, आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। आपको उसको पहला इफेक्ट ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, जो हमने सबसे टॉप पे बनाया स्टार्टिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट। आपको उसके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सर ये तो समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड ट्रांसफर करना है? दो साइड से। क्लियर? तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रांसफर कहां करोगे? क्रेडिट साइड। आपका खर्चा है क्या क्लोजिंग स्टॉक? आपका बचा हुआ माल, दुकान जब बंद कर रहे हो तो आपका बचा हुआ माल आपका खर्चा है क्या? नहीं। अगर खर्चा होता तो डेबिट में लिखते, खर्चा नहीं है तो उसके अपोजिट में जाएगा क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्लियर? क्या नाम से जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड कोई भी चीज हम लिखते हैं तो क्या नाम से लिखते हैं? बाय। क्या लगा के लिखते हैं हम उसे? बाय। तो उसकी एंट्री होगी बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर हम आके लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और जो अमाउंट होगा वो अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। सर ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट।
सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा बैलेंस शीट में। कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में कहां जाएगा, आप खुद लॉजिक लगाओ। आपका बचा हुआ माल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी को देना है आपको, नहीं। आपका बचा हुआ माल है, आपको इन फ्यूचर वो पैसा जनरेट करके देगा। आप उसको बेचोगे तो आपको पैसा आएगा, तो ये नहीं आपकी इनकम जनरेट करने का सोर्स है। तो ये आपका बैलेंस शीट के कौन से साइड जाएगा, एसेट साइड। कौन से साइड, एसेट साइड। क्या नाम से जाएगा, वो नाम से ट्रांसफर होगा क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है, इसलिए वहां पे टू और बाय नहीं आता। डायरेक्टली आप लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक और जो भी अमाउंट है आउटर कॉलम में अमाउंट वो लिख दोगे। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करिएगा, हम इसे और डिटेल में समझाएंगे। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। सो अब हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट विच इज मोस्ट कॉमन इन योर अकाउंट, जो आपको फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इन सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या है वो, डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के कितने इफेक्ट्स हो गए, अगेन एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट हो गए। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सब बच्चों को पता है। क्लियर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज की वैल्यू कम होना। किसी भी एसेट की वैल्यू कम होने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर, अब इसके दो इफेक्ट कहां जाएंगे। फर्स्ट, सबसे पहला इफेक्ट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। किसकी वैल्यू कम हो रही है, एसेट की। तो एसेट कहां होता है, किसकी वैल्यू कम हो रही है, एसेट की। तो एसेट कहां होता है हमारा, बैलेंस शीट में। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करेंगे सर, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि डेप्रिशिएट मोटर कार बाय 10%। ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, डेप्रिशिएट फर्नीचर 20%, कुछ भी एक अमाउंट आएगा या परसेंटेज आएगा कि आपकी उस चीज की, उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है बाय सो एंड सो परसेंटेज। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है मोटर कार, तो आप बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, वहां पर मोटर कार होगा। मोटर कार में से आप जितना भी परसेंटेज बोलेगा आपको, फॉर एग्जाम्पल 20% बोला, तो मोटर कार का कितना परसेंट बोला, मोटर कार की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज दी हुई है। आपको बोला 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज आप क्या करेंगे, उसमें से लेस करेंगे। क्या करेंगे आप, लेस करेंगे, लेस फ्रॉम एसेट। जो पर्टिकुलर एसेट का नाम दिया रहेगा उस एसेट में से आप क्या करेंगे, लेस करेंगे। और जो भी फाइनल अमाउंट होएगा, रिमेनिंग अमाउंट, वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। क्लियर, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपका कहां चले जाएगा, आउटर कॉलम में चला जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा डेप्रिसिएशन का, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो एसेट के बारे में पूछा है उस एसेट में जाएंगे, उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे वो परसेंटेज या वो अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया है। क्लियर, अब वो परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट करा है या वो अमाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया है, उसका सेकंड इफेक्ट हम कहां ट्रांसफर करेंगे, उसका सेकंड इफेक्ट ट्रांसफर होगा आपके लिए क्या है वो, लॉस। आपके लिए क्या है वो, लॉस। तो लॉस वर्ड कहां पर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपके सारे नुकसान, आपके सारे खर्चे कहां ट्रांसफर होते हैं, डेबिट साइड में। कौन से साइड पे, डेबिट साइड में। तो जो अमाउंट आपका है फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज, तो वो 1,000 रुपीज आपका ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कौन से साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्या नाम से ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड हम लिखते हैं, सब बच्चों को पता है। डेबिट साइड टू लिखते हैं हम, उसको किससे स्टार्ट करते हैं, टू से स्टार्ट करते हैं। आप वहां जाकर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, आउटर कॉलम में आपका अमाउंट जाएगा 1,000 रुपीज। क्लियर, आई होप आपको ये एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर, हम हमारे थर्ड एडजस्टमेंट में जो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछा जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट होगा देखते हैं। अगेन एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट हो गए, फर्स्ट कहां जाएगा, सेकंड कहां जाएगा, स्पीड देखते हैं हम लोग। तो आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके कौन से साइड, डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं और सारे खर्चे हम कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग और या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में।
क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला आउटस्टैंडिंग वर्ड आएगा तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए, इसे ऐड करना है। आपको जाकर वो पर्टिकुलर वर्ड में, पर्टिकुलर लाइन में आपको ऐड करने। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज। तो आपको वेजेस कहाँ मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, वहां पर जाकर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। सेकंड इफेक्ट, आपका ये आउटस्टैंडिंग ऐड करने क्यों बोले हमने, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बचा हुआ। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग का अकाउंट से मतलब होता है बचा हुआ, योर पेंडिंग वर्क, योर पेंडिंग पेमेंट्स, क्लियर, योर पेंडिंग थिंग, सो एंड सो। तो आउटस्टैंडिंग का वर्ड क्या हुआ, बचा हुआ। तो बचा हुआ क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस, बचा हुआ एक्सपेंस। अब आप बताओ मुझे, बचा हुआ खर्चा आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, आपको किसी को पैसे देना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, और आप अपने बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में। कहां लिखते हैं आप, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सर कौन सी साइड लिखते हैं, बैलेंस शीट में आप लिखते हैं लायबिलिटी साइड। तो क्या सर ऐसे ही लिखना है, यस बिल्कुल ऐसे ही। आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ट्रांसफर करना है। क्लियर। एक बार इसको स्मूथली देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वर्ड आया, माइंड में आना चाहिए आपके, ऐड करना है इसे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, फर्स्ट इफेक्ट एक्सपेंस है, इट्स मीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड होगा, डेबिट साइड होगा। डेबिट साइड में क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 रुपीज, तो आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, टू वेजेस आप वहां पर जाएंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करके, और ऐड करने के बाद अब उसका दूसरा इफेक्ट यानी वो 500 रुपीज, वो 500 रुपीज आप ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के कौन सी तरफ, लाइबिलिटीज तरफ। क्यों, क्योंकि बचा हुआ खर्चा आपकी क्या है, बचा हुआ खर्चा एक्सपेंस आपकी क्या है, जिम्मेदारी है, जो आपको इस ईयर में, दिस ईयर की जिम्मेदारी आपको कंप्लीट करनी है। क्लियर। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट में समझ में आया होगा। अब सो यहां पर है हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट विच इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, नाम में आपके आंसर छुपा हुआ है। प्री यानी पहले, पेड यानी दे दिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा पहले ही कर दिए। तो जैसे हमने आपको कहा था, आउटस्टैंडिंग वर्ड देखकर आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इसे ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग बचा हुआ, उसे ऐड करना है। सेम उसी तरीके से प्री वर्ड देखकर, है ना, प्रीपेड और प्री रिसीव्ड होगा, आगे वो भी देखेंगे हम। तो ये प्री वर्ड देखकर प्रीपेड, आपको डायरेक्ट माइंड में क्या आना चाहिए, इसे क्या करना है, लेस करना है। इसे क्या करना है, लेस, माइनस करना है। सर किसमें से माइनस करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी खर्चा। तो खर्चा कहां होता है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साइड होता है सर, डेबिट साइड। एवरीवन नोस कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड, लाल लाल खर्चा। क्लियर। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो उस तरफ जाकर वहां पे जो भी खर्चा बोलेगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट या सो एंड सो, प्रीपेड जो भी अमाउंट बोलेगा, जो भी चीज के बारे में बोलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, वहां जाकर आपको क्या करना है, लेस करना है। क्या करना है, लेस। प्रीपेड वर्ड आया, आपको जाना है वहां पर लेस करना है। और जो अमाउंट आपने लेस करा है, 500, 10,000, 1000, 5000, जो भी अमाउंट होगा, 200, 300, मिनिमम छोटे अमाउंट होते हैं, जो भी अमाउंट होगा उसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट की तरफ। क्यों जाएगा सर उस तरफ, आप इसलिए जाएगा, आप जस्ट अज्यूम करिए कि आपने अपने मोबाइल का रिचार्ज करा लिया 2 इयर्स का, 2025 गया एंड 2026 का। तो आपको क्या, जैसे ही 1 जन 2026 आया, आपको रिचार्ज कराने की नीड है कि अपने मोबाइल की, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही रिचार्ज का, आपने पहले ही अपना एक्सपेंस, प्री पेड एक्सपेंस आप करके बैठ चुके हो। तो वो आपके लिए क्या है, एक इनकम जनरेट करके बैठ गया है, आपको वो एसेट बन गया है वो कंपनी के पास, कि आपने खर्चा पहले ही कर दियो, अब आपको खर्चा करने की नीड नहीं है। इसलिए उसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट की तरफ जाता है। क्लियर। लास्ट एडजस्टमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बच्चे जिसके बारे में पूछते हैं, विच इज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पे जो हमारा बैड डेट्स, आरडीडी, ये सारी चीजें कैलकुलेट होती है, उसे कैसे सॉल्व करना है तो हम उसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले आपके ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स लिखा रहेगा, जो हम पोस्ट करते हैं, सन्ड्री डेटर्स लिखा रहता है।
जिसे हम पोस्ट करते हैं बैलेंस शीट के एसेट में, हम यहां पर पोस्ट कर देते हैं उसे। ये आपका हो गया सन्ड्री डेटर्स। क्लियर। अब ये सन्ड्री डेटर्स में आपको क्वेश्चन आएगा, एडजस्टमेंट आएगा आपका क्वेश्चन में कि बैड डेट्स, टू प्रोवाइड बैड डेट्स 500 रुपीज और समथिंग जो भी अमाउंट है, एंड प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, 10%। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप सन्ड्री डेटर को पोस्ट करेंगे एसेट में, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में, डेबिट साइड में आपको एक फॉर्मूला लिखना रहेगा। ये कंप्लीट एडजस्टमेंट है आपका कौन सा, बैड डेट्स वाला। यहां पर सबसे पहले आप आगे लिखेंगे टू ओल्ड बैड डेट्स। क्लियर। सर ये ओल्ड बैड डेट्स का है, क्या है ये ओल्ड बैड डेट्स आपका जो है, इसे स्टार्ट करता हूं मैं, ये आपका ओल्ड बैड डेट्स, ये आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। कहां पर मिलेगा आपको, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। क्लियर। आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मोस्ट ऑफ द टाइम में दिया रहता है। क्लियर। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा टू प्रोवाइड बैड डेट्स सो एंड सो अमाउंट। तो बैड डेट्स क्या है, बिजनेस का लॉस है। बैड डेट्स क्या है, बिजनेस का लॉस, यानी हमारे को कुछ पैसा मिलने वाला था जो डेटर से, अब वो पैसा नहीं मिलेगा। बैड यानी बुरा, डेट्स यानी कर्जा, बुरा कर्जा, वो पैसा अब हमको नहीं मिलेगा। वो हमको नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे। ये सन्ड्री डेटर्स, इनसे हमें पैसा मिलने वाला है, इसमें से बैड डेट्स यानी अब कुछ अमाउंट हमें पता चल गया कि अब हमें वो नहीं मिलने वाला है, तो हम उसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या नाम से लेस करेंगे, बैड डेट्स। आपने क्या कर दिया, वो अमाउंट को माइनस कर दिया। सर एडजस्टमेंट है, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों, क्योंकि बैड यानी बुरा, डेट यानी कर्जा, बुरा कर्जा हमारे लिए क्या है, लॉस है। बैड डेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस एंड द रूल ऑफ अकाउंट इज सेड कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके हिसाब से डेबिट में जाएगा। क्या नाम से जाएगा, टू ओल्ड बैड डेट्स। ये आपको क्वेश्चन में अगर दिया है, यानी ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है ओल्ड बैड डेट्स, तो आप यहां लिखेंगे, नहीं दिए तो आप इसे नहीं लिखेंगे। हम अज्यूम करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, टू ओल्ड बैड डेट्स, उसमें आप आके करेंगे ऐड। क्या नाम से ऐड करेंगे, बैड डेट्स, बट हमारे को ओल्ड वाला भी दिया था तो इसे हम नाम देंगे न्यू बैड डेट्स। क्या नाम दिया आपने इसे, टू न्यू बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स। क्लियर। उसी एडजस्टमेंट में आपको आगे दिया रहेगा प्रोविजन, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इतना पैसा तो डूब गया, बैड डेट्स इतना पैसा डूब गया, अब हमें डाउट है कि और भी पैसा डूब सकता है, तो हम उसको पहले से ही रिजर्व कर देंगे, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व कर दिए उन डेट्स को, उन कर्जे को जिसपे हमको डाउट है, तो वो रिजर्व करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, पहले से ही माइनस कर देंगे। हम यहां पर आएंगे अगेन RDD। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि मोस्ट ऑफ द बच्चे यहां गलती करते हैं और उनका बोलते हैं हम सही सॉल्व कर गए फिर भी मार्क्स नहीं मिला। मार्क्स क्यों नहीं मिलता, वो बच्चे RDD, क्योंकि बैड डेट्स भी माइनस करना है, RDD भी माइनस करना है, तो बच्चे पहले RDD माइनस करते हैं फिर बैड डेट्स माइनस करते हैं। इसमें अगर वो परसेंटेज वाला दिया रहता है RDD तो आपका प्रॉब्लम आ जाता है, आपका अमाउंट गलत आता है। कभी भी याद रखना, आपके साथ जो पहले बुरा हुआ आप उसे याद रखोगे, फिर जो बुरा होने वाला है उसको याद करोगे। समझे मेरी बात को, जो बुरा हो गया है पहले उसको याद करेंगे, फिर जो बुरा होने वाला है उसको याद करेंगे। इट्स मीन जो ऑलरेडी पैसा डूब गया है, बैड डेट्स, आप पहले वो लिखोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे जो डूब सकता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, फिर वो अमाउंट आप माइनस करोगे। इनका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, वरना आपको प्रॉब्लम होगा कुछ क्वेश्चंस में। अब ये माइनस कर दिए सर, अगेन असेट की वैल्यू कम हुई, डेटर की वैल्यू कम हुई, हमारे को क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कहां लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। हमने यहाँ पे लिखा है टू ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स, जो अभी डूबा। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर एड न्यू RDD। ये सबको ऐड क्यों करें, क्योंकि ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे, यानी ये सारे हमारे क्या है, लॉस है, सारे नुकसान है हमारे। ओल्ड बैड डेट्स पुराना डूबा हुआ पैसा, न्यू बैड डेट्स अभी डूबा है हमारा पैसा, न्यू RDD अभी डूब सकता है वो पैसा।
तो इन सबको एक साथ करके ऐड कर देंगे। सर एक चीज यहाँ दिख रही है, आपने उसे एक्सप्लेन नहीं करा अभी तक, वो है RDD, जो आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूं। पहला तरीका जो हमारा चल रहा है उसी को ज्वाइन करते हुए आपको ये जो ओल्ड RDD है, ये ओल्ड RDD क्रेडिट साइड में है, इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड। कौन से साइड? डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग ने पढ़ा है कि इज इक्वल के अगर कोई RHS से LHS पे जाए या LHS से RHS पे जाए तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। उसी तरीके से अकाउंट में भी रूल है कि अगर कोई क्रेडिट से डेबिट में जाए या डेबिट से क्रेडिट में जाए तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। ट्रायल बैलेंस में RDD प्लस वाली साइन में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन प्लस में है। कहां पर? क्रेडिट में। हम उसे जानबूझकर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो जब वो क्रेडिट से उठकर डेबिट में आएगी तो उसकी साइन प्लस से क्या हो जाएगी? माइनस, यानी लेस। क्या नाम से? ओल्ड RDD। इन तीनों अमाउंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे और ये लास्ट वाले अमाउंट को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर? और जो अमाउंट आएगा वो उसे आउटर कॉलम में लिखेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब RDD का सेकंड इफेक्ट क्या है सर, और क्या ये वाली RDD को पर्टिकुलर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इतना टेंशन नहीं लेना है सर, मैथमेटिक्स ऐसे ही नहीं समझता है इसलिए तो SP लिए, आप उसमें भी LHS RHS लेके आ गए, ठीक है, रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं करना है बेसिक, तो आपको RDD जो क्रेडिट साइड में है आपको एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिख देना है। कोई टेंशन की बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पूरी वीडियो। और इस वीडियो को शॉर्ट रखने का रीजन ये है, आगे और भी एडजस्टमेंट है जो हमने PDF में प्रोवाइड किया है। इस वीडियो को शॉर्ट रखने का रीजन ये है कि हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड करा है, आप इसे पसंद करेंगे, आपको समझ में आएगा, या आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चेंजेस चाहिए कि सर आप इस तरीके से पढ़ाइए या आप थोड़ा स्पीड या स्लो, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्लियर? आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ना आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका कुछ ही दिनों में बोर्ड का पेपर है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और हमें अपना फीडबैक जरूर बताइए कि सर इस वीडियो में हम क्या कम और ज्यादा कर सकते हैं आप लोगों के लिए। क्लियर? और अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, मेरा इंस्टाग्राम की ID मेरी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आपकी राय, आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दीजिए, तो मैं आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो शूट करके अपलोड करूं। ओके, बाय।